आखिर अनिरुद्धाचार्य को हो क्या कहा है। एक पैनल मेरे साथ मौजूद होगा जो कि आपको विस्तार से समझाएगा, जिसमें तमाम वैदिक स्कॉलर और धर्मगुरु मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर निशा खन्ना होंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। विष्णु प्रिया सिंह मेरे साथ मौजूद होंगी जो कि वैदिक स्कॉलर हैं। नितिशा मल्होत्रा मेरे साथ होंगी जो कि वैदिक स्कॉलर हैं। सबसे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य के बयानों पर वो कैसे देखते हैं, क्योंकि ना तो वो माफी मांगते हैं और ना अपनी बात को झुटलाने की कोशिश करते हैं। महिलाओं को लेकर जो उनके बयान हैं वो लगातार स्तरहीन होते जा रहे हैं। समाज में उनके बयानों पर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि एक संत, एक साधु, एक कथावाचक समाज को रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को क्या हो गया? क्या उनका कद और उनका पद उनके दिमाग पर असर कर रहा है? क्योंकि इस देश की आधी आबादी को या इस देश की महिलाओं को जो कि पूजनीय हैं और उनके बिना आप सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, उनके बारे में लगातार बयान दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। फिर बहके अनिरुद्धाचार्य, लिविन को बताया दैहिक व्यापार। लिविन तो स्वेच्छा, अनिरुद्धाचार्य को क्यों चुभा? कथावाचक को नहीं ज्ञान, बार बार महिलाओं का अपमान। अनिरुद्धाचार्य का कथन वल्गर, लिव इन कुत्तों का कल्चर। महिलाओं का अपमान, फिर क्यों संत का सम्मान। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की अज्ञानता का अंत नहीं हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के लगातार अपमान को अपना लक्ष्य बना लिया है। पिछले कई दिनों से युवाओं और महिलाओं को लेकर अनाप शनाप कहे जा रहे हैं। कथा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को लेकर उनके कटाक्ष के निशाने पर महिलाएं ही हैं। अनिरुद्धाचार्य के नए बयान ने अब एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कथावाचक ने लिविन को लेकर दिया अभद्र बयान। लिविन की तुलना कुत्ते बिल्ली से की। लिविन को बताया कुत्तों का कल्चर। महिलाओं के चरित्र पर फिर उठाए सवाल। पहले आपको अनिरुद्धाचार्य का महिलाओं के चरित्र पर दिया विवादित बयान सुनाते हैं। देखो ये तो देखो, इन लोगों के मुंह भी अपन क्यों लगे। हाँ अब जिनकी सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो। अब बताइए, जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो। नहीं गुरुजी, आप इन इधर लोगों के ये है ही नहीं। नहीं, आप इधर ही बोले ना, उधर जाके तो नहीं बोले ना। ना को सुनो, नहीं सुनना का है तो नहीं सुनना। हम लोग सुनते। इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। हाँ, फिर अगले जन्म में कुत्ते होके घूमते हैं। भाषा में, पुरानी भाषा में कभी भी लिविन में रहते गुरुजी, कुत्ते बन के। लिविन जो है हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिविन में ही रहते हैं। हाँ, फिर अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिविन में। नहीं गुरुजी, लिविन में ऐसे वाले कुत्ते ही बन के ऐसा ही लिविन में ही रहते हैं पूरा जन्म। सही, अगले जन्म में सही है। अनिरुद्धाचार्य यही नहीं रुके। उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसी अभद्र बातें कही, ऐसी घिनौनी बातें कही जिसे इंडिया न्यूज सुना नहीं सकता, ना दिखा सकता है। अनिरुद्धाचार्य ने जिस घिनौने शब्द का उच्चारण किया, वो शब्द महिलाओं के चरित्र हनन के लिए काफी है। सवाल है कि ऐसे कथावाचक, जिन्हें ना महिलाओं के सम्मान की चिंता है, ना समाज से सरोकार है, जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए महिलाओं को लेकर विवादित बयान देता हो, जिसका मकसद ही महिलाओं का चरित्र हनन कर निजी स्वार्थ साधना हो, उस संत का, उस कथावाचक का, धर्म के ठेकेदार का सम्मान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि अनिरुद्धाचार्य किस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे पहले वो
14 साल में लड़कियों की शादी की बात करते हैं। अगर वो कहते हैं कि 14 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियां हो जाएंगी, वो 24 साल की हो जाएंगी, तो 4 जगह मुंह मारेंगी और उनके चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ वो एक कदम अब और आगे बढ़ गए हैं। वो लिविंग पर बात कर रहे हैं और लिविंग जैसी प्रवृत्ति को या लिविंग जैसी चीज को वो कुत्ते बिल्ली की तुलना दे रहे हैं। हालांकि भारत में कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिविंग को लेकर एक परिभाषा तय की है। ना तो वो इसे पाप मानता है और ना वो उसे अपराध मानता है, वो इसे दो लोगों का एक विषय मानता है। चूंकि अनिरुद्धाचार्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, नीति की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इस विषय के जानकारों को आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, ऑफिस बुलाया है। उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि हम किसी की भावनाओं को आहत ना करें। हमारी कोशिश होगी कि हम धर्म पर कोई सवाल ना उठाएं। हमारी कोशिश होगी कि हम हिंदुत्व को लेकर या हिंदू को लेकर कोई ऐसी बात ना करें, लेकिन हमारी कोशिश ये जरूर होगी कि हम तर्कपूर्व बात करें। हमारी कोशिश ये जरूर होगी कि किसी के निजी जीवन को हम कुत्ते बिल्ली ना कहें, उनकी प्रवृत्ति को कुत्ते बिल्ली ना कहें, तब जब वो इसे अपने जीवन का एक अंश और भाग मानते हैं। परिचय मैं एक बार फिर से कराना चाहता हूं। डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ मौजूद है, अभी आई हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ विष्णु प्रिया सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, और नितिशा मल्होत्रा वैदिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विष्णु प्रिया जी के पास चलूंगा। विष्णु जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, आखिर अनिरुद्धाचार्य जी को हो क्या गया है? वो कथावाचक तो हैं, लेकिन उनके कथावाचन में कुछ ऐसे प्रवचन आ रहे हैं जिससे समाज में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि कथावाचकों की बातों को वाकई आत्मसात करना चाहिए या पूरी तरह से तिरस्कार कर देना चाहिए। देखिए सर, आपने जो प्रश्न उठाया है वो आपका ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों का सेम ही सवाल है। यही चीज़ उनके मन में भी रहती है कि, लेकिन मैं इसका एक बहुत छोटा सा उत्तर आपको देना चाहूँगी। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी के जितने भी बयान हैं, मैं मानती हूँ कि जो उनकी शब्दावली है उससे कई लोगों को दिक्कत होती है, काफ़ी कठोर हो जाते हैं। कभी कभी जो चीज़ें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो बोल देते हैं। पर आप ये देखिए कि वो जिनसे बोलते हैं, जो लोग उनके पास जाते हैं, वो उनके भक्त हैं, उनसे कथाएं सुनने जाते हैं, वो खुद उनसे प्रश्न करते हैं, तब वो अपना उत्तर देते हैं। और वो अपने भक्तों से या फिर वो अपने प्रियजनों से किसी भी भाषा में बात करे, किसी भी तरीके से बात करे, वो उनका, जैसे कि अभी हम अपना फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना कि हमें ये राइट है, तो वो उनका राइट है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि भले ही उनके शब्द ठीक ना हो, लेकिन जो सीख वो दे रहे हैं, खास करके आज के जो हमारा टॉपिक है, तो वो मुझे कहीं से भी दूर दूर तक गलत नहीं लगती है। क्योंकि जो लोग उनके पास आते हैं वो उन्हें अच्छा ही बताएंगे। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमें डांटते भी हैं, लेकिन जो भी चाहते हैं वो एंड में हमारा अच्छा ही चाहते हैं। तो यहाँ पे वो भी गलत नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब मैं इनकी राय इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि विष्णु प्रिया जी अनिरुद्धाचार्य जी को सही बताने की कोशिश करेंगी और कहते हैं कि जो लोग उनके पास जा रहे हैं वो उनको अपने हिसाब से ज्ञान दे रहे हैं और उनके ज्ञान को वो आत्मसात भी कर रहे हैं। इसलिए हमने इस विषय पर एक सर्वे भी कराया। इस सर्वे को लेकर हम जनता के बीच गए, कुछ सवाल पूछे और लोगों की राय जानने की कोशिश की। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने पूछा, वो पहला जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल था कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान लिविंग में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, ये उनका बयान आया है। इस पर लोगों की राय क्या है? पब्लिसिटी स्टंट है। 42% लोगों ने यह कहा है, 54% लोगों ने कहा विवादास्पद बयान है उनका, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने उनसे पूछा, लोगों से पूछा, देश के लोगों से पूछा, दूसरा सवाल था कि क्या अनिरुद्धाचार्य विवादित बयान देकर अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं? 67% लोगों ने, 67% लोगों ने कहा हां बिल्कुल, अनिरुद्धाचार्य अपनी
अपनी सीमा को, अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। 29% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सवाल तीसरा सवाल था कि क्या अनिरुद्धाचार्य धर्म की आड़ में लोकप्रियता का कारोबार कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। शैलेश जी गौर से सुनिएगा, लोगों की राय क्या है कि क्या धर्म की आड़ में लोकप्रियता का कारोबार कर रहे हैं। 63% लोगों ने, 63% लोगों ने कहा बिल्कुल वो धर्म की आड़ में अपनी लोकप्रियता का काम कर रहे हैं। 31% लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। शैलेश जी, आपकी राय। धन्यवाद मनोज जी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कथावाचक का जो कर्म है वह भगवत भक्ति, भगवत कथा और भगवत कथा के बीच जो प्रसंग है, जो देवी देवताओं का प्रसंग है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। कथावाचक अगर अपने कथा से हट कर के, और क्योंकि व्यक्ति वही है, व्यक्ति कोई बदलता नहीं है, भले ही आप व्यास गद्दी पर ना बैठे हों, देश के प्रधानमंत्री भले ही पार्लियामेंट में बैठ करके कोई कानून ना बनाए, बल्कि वह विदेश में रह करके भी कोई अगर नियम या कोई ऐसा मैसेज देते हैं तो वो पूरा देश मानता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई कथावाचक भले ही वह व्यासपीठ पर नहीं बैठा हो, लेकिन अगर वह अनर्गल प्रलाप करता है तो वह निश्चित तौर पर अपना प्रसिद्धि पाने के लिए ओछी हरकत करता है। वह कथावाचक कम और समाज में एक हंसी का पात्र बन जाता है। मैं यह मानता हूं, मैं बिल्कुल लिव इन रिलेशंस का विरोध करता हूं। यह हमारा भारत का जो पारिवारिक जो प्रेम है, संयुक्त परिवार, उसको तोड़ने वाला चीज है। हमारा 16 संस्कार है जिसमें विवाह संस्कार की एक विशेष महत्व है, इसको तोड़ने वाली बात है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मनोज जी वह लोगों को भटका रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की बहनों के खिलाफ उन्होंने बात कही जी, उससे बचने के लिए, और इसके बावजूद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, कहीं पर बोलते हैं माफी मांग लिया, कहीं नहीं मांगी। उससे बचने के लिए, कानूनी पचड़ों से बचने के लिए वह लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और वह कभी वोट लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज का, कभी वोट लेते हैं सनातन धर्म का, कभी वोट लेते हैं राजनीतिक पार्टियों का। मेरा ऐसा मानना है कि वह अगर एक कथावाचक हैं, अगर वह अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देना चाहते, प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, तो भगवत कथा या प्रभु श्री राम की कथा कहते हैं तो कथा पर ही अडिग रहें, कथा की ही चर्चा करें, भगवत भक्ति का चर्चा करें, मंत्र का चर्चा करें, भगवान की पूजन की चर्चा करें। वह जिस प्रकार से लेकिन वो तो आधुनिक युग की चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक युग के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। लड़की को किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, उनका अपना आचार विचार कैसा रखना चाहिए, ये मैं आ रहा हूं, आपसे आ रहा हूं। मेरे साथ नितिशा मल्होत्रा जी हैं, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। नितिशा जी, अगर हिंदू धर्मों में देखा जाए तो शादी के पहले शारीरिक संबंधों को बनाना उचित नहीं माना जाता, लेकिन हर युग में अलग अलग चीजें होती रही हैं। अगर हम पौराणिक युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें और पुराने चले जाएं तो गंधर्व विवाह भी होते थे, वो भी शादी के बिना साथ में रहने के होते थे, शारीरिक संबंध होते थे। तो हर युग में अपनी अपनी चीजें होती थी। लेकिन जब गंधर्व विवाह होते थे और हमारे देवी देवता भी गंधर्व विवाह करते थे तो शायद ही किसी ने उन्हें कुत्ते बिल्ली कहा होगा, अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया।
मनोज जी थैंक यू। और आप सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पिताम्बरा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि गंधर्व विवाह भी होते थे। विवाह वैसे संस्कार 8 प्रकार के होते थे, जिसमें असुर विवाह, राक्षसी विवाह 16 प्रकार के विवाह 16 प्रकार के होते 8 हैं। प्रकार के शुद्ध है संस्कार, संस्कार भी 16 और विवाह के प्रकार भी 16 हैं। जिसमें विवाह असुर के विवाह प्रकार भी 16 और संस्कार भी 16, जिसमें असुर विवाह और राक्षस विवाह भी हमें मिलते हैं। जिसमें आपने सही कहा कि इसमें लड़के लड़की या जो भी पहले थे वो एक साथ रहते थे, लेकिन उस विवाह को क्या कहा गया? असुर विवाह या राक्षसी विवाह। ये विवाह नहीं कहा गया, गंधर्व विवाह भी नहीं कहा गया। गंधर्व विवाह इस प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह का तो मतलब लिविंग क्या है? देखिए प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह में क्या आप वो कर रहे हैं? प्रेम विवाह है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वो विवाह कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ बिना विवाह के रिलेशनशिप बना रहे हैं तो इसे राक्षस या असुर विवाह कहा जाता है। नहीं, गंधर्व विवाह को क्या कहेंगे ये बताइए? प्रेम विवाह या ये प्रेम विवाह हो गया? ये उसमें शादी तो होती नहीं है। ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, शादी होती है। फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है, ये प्रेम विवाह थोड़ा है। नहीं जानते, सुनिए। गंधर्व विवाह वह विवाह है जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं, या गंधर्व विवाह है। ये प्रेम विवाह है जहाँ पे प्रेम के नहीं, बाद मान साथ लेते, विवाह शादी तो होता नहीं है। होती ना। यहाँ पे नहीं, फिजिकल नहीं हो रहे वो नहीं। लोग। यहाँ पे फिजिकल नहीं, यहाँ पे मैं- लिव इन में नहीं रह रहे बहन, हैं। इस मुद्दे पर गंधर्व मैं विवाह नहीं प्रेम विवाह के ज्यादा उसमें चर्चा आता है। अब क्या करना चाहता। माइक्रोस्कोप लेके कोई ढूंढेगा या चेक करने जाएगा कि इन्होंने शारीरिक देखिए संबंध प्रेम बनाए या नहीं विवाह बनाए? हिंदू संस्कारों में कभी भी गलत नहीं बोले गए हैं। प्रेम विवाह को कभी डेफिनेशन में कभी गलत नहीं कहा गया है कि ये गलत है। हम लोग प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है। जहां पे अगर हमारा सामाजिक शास्त्र पढ़ा जाए नहीं, तो अगर हम अनिरुद्धाचार्य को मानते रहे तो 500 साल बाद जो हमारी पीढ़ियां आएंगी वो लिविंग को कुत्ते बिल्ली समझेगी फिर तो। समाज शास्त्र में विवाह का शास्त्र, विवाह संस्कार क्यों बनाया गया? जानवरों में और मनुष्यों में डिफरेंस क्या है? हम वस्त्र पहनते हैं, हम अपनी बौद्धिक क्षमता से चलते हैं, हम अपने डिसीजन लेते हैं और हम संस्कारों के साथ चलते हैं। यही तो मनुष्य में और जानवर में फर्क है। और अगर हम अपने संस्कारों को छोड़ रहे हैं तो जानवरों में और हम में फर्क क्या है, आप बताइए। अब ये तो हमें डॉक्टर निशा खन्ना बताएंगे। निशा खन्ना जी, बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब अनिरुद्धाचार्य पगला गए हैं क्या, बौरा गए हैं क्या? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगी बिल्कुल। अच्छा। आप एक बात बताइए, मॉडर्न जमाना है, हम 21वीं सदी में है, जहां मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं और हमारे जो गुरुदेव हैं अनिरुद्धाचार्य जी, वो किस जमाने की बात करते हैं? वो कहते हैं हमें पीछे मुड़ना चाहिए। पीछे मुड़ने की, इंसान आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें पीछे मुड़ना चाहिए। चाहे लड़की का विवाह अगर गवर्नमेंट इजाजत दे रही है तो उनका लेना है कि 14 साल की उम्र में। मेडिकल साइंस एवरीथिंग सेज लिव इन को हमारा सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे रही है कि ये लिव इन इलीगल नहीं है, पाप नहीं है, पाप नहीं है, और अपराध भी नहीं है। और मुझे मैंने उनसे खुद ये सवाल पूछा था, वो जिन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा था। तो उन्होंने पूछा, मैंने एक बच्ची से उनकी माँ के साथ मिला था। तो मैंने कहा मैं 23 सालों से ऐसे हजारों केसेस रोज देखती हूँ। तो डॉक्टर हैं। बिल्कुल, मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, मैरिज एंड फैमिली काउंसलर। मैं रेगुलर इन केसेस को 23 साल से देख रही हूँ। मैं अनेकों ऐसे बच्चों से बात की है जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं। आपको पता है बच्चे लिव इन में रहते क्यों हैं? उसके मल्टीपल रीजंस हैं। हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से समझिए, इकोनॉमिक रीजंस है। सेकेंडरी, आपके कई बार पेरेंट्स नहीं मानते हैं। एक पार्टनर, इकोनॉमिक रीजंस में एक रीजन ये है, दोनों को एक्सपेंसेस, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं और शायद आप इतना कमाते नहीं है, उसमें से एक पार्टनर सेटल नहीं होता, एक पढ़ रहा होता है या दूसरा पढ़ रहा होता है, तो वो चाहते हैं। दूसरा, पेरेंट्स की रजामंदी चाहते हैं। हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि एक के पेरेंट्स राजी नहीं होते हैं, तो दूसरे के पेरेंट्स को वेट करते हैं कि अगर पार्टनर के, और उनको स्टैंड लेना। लिव इन, प्यार और शादी में क्या फर्क है? प्यार में कमिटमेंट एक दूसरे के प्रति होता है। लिव इन में आप समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम साथ हैं। अगर आप हमारा साथ भी नहीं देंगे परिवार वाले, तब भी हम साथ हैं। और शादी में हमें समाज की मोहर लग जाती है, परिवार वालों की मोहर लग जाती है। यही फर्क है जिसे कमिटमेंट करना है। और जो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं वो तो शादी के बाद भी जाते हैं। जो अगर सर की बात को हम करें, गुरुजी की बात करें, तो जिन्होंने अलग अलग लोगों से संबंध बनाना होता है वो तो शादी के बाद भी बनाते हैं। ऐसा थोड़ी कि इनफिडल है, राजाओं की भी तो रानियां होती थी, तो वो भी तो मल्टीपल रिलेशनशिप बनाते थे। तो अगर गुरुजी की भाषा में बोलूं तो उनका वो जो सेंटेंसेस वो बोलते हैं, तो मुझे लग रहा है वो अपनी भाषा का प्रयोग करें। अदीन जो गुरुजी ने बोला, गुरुजी के हिसाब से जो शादी जो है ना, वो फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं कभी।
जबकि तलाक के जो रेशियो निकल कर आ रहे हैं वो उनको शायद अभी उसका ज्ञान नहीं है। नहीं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिस तरह के शब्दों और वाणी का वो प्रयोग करते हैं, वो एक तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना अपशब्द, और इस लेवल पर बैठकर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकते। आपको किसी ने ट्रिगर किया हो, भड़काया हो, वो तो अपने आप को आई वुड से प्राउड फील करते हैं। तो मुझे तो नार्सिसिस्ट के ट्रेड्स लगते हैं उनमें। और मैं तो माफी नहीं नो मांगूंगा, मैंने ऐसा क्या गलत अकाउंटेबिलिटी, नो किया? अकाउंटेबिलिटी। वो सही कहा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म ऐसा में है। बॉडी को जलाया जाता है, हाँ। जहां पे हमारे रोम छिद्रों को भी एक चिप माना गया है कि आपके अंदर मेमोरीज रहती है। सिर्फ ब्रेन मेमोरीज नहीं रखता, हमारा शरीर भी मेमोरी रखता है। इसका एग्जाम्पल, एक माँ बॉडी को जलाया भी जाता है, अपने सुन लीजिए, को पहचान बॉडी को सकती है। जलाया भी जाता है एक और स्त्री पानी में बहाया अपने- भी जाता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे जाता है। सनातन धर्म में जब शादी हो जाती है, उस विवाह के बाद बॉडी को सिर्फ और सिर्फ जलाया जाता है। सिर्फ बच्चों को मैम, दफनाया या हिंदुस्तान जलाया सेक्युलर है, जाता है। आप एक धर्म की बात नहीं कर सकते। जलाया हिंदुस्तान क्यों की जाता नींव है, ही secularism जलाया है। क्यों चाहे जाता वो है, जैनिज्म उसका हो, रीजन जानिए। चाहे वो कि हमारे हिंदुइज्म हो, रोम चाहे क्षेत्र वो में एक सिखिज्म चिप हो, होता है। मुस्लिम, अगर हम हर ज्यादा community का यहाँ extramarital सम्मान या किया जाता विवाह है। से पहले ज्यादा हिंदुस्तान इसी बात के लिए जाना जाता है। तो वो हिंदुस्तान की relationship भी परंपरा हमारे लिए सिर्फ गलत हिंदू होता समाज है। की देन नहीं हमारा है। सनातन धर्म ये कभी नहीं कहता कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल या बहुत सारे अफेयर्स के साथ जुड़ो। मैम, इट इज अ पर्सनल चॉइस। और जो बच्चे इस रास्ते पर चलते हैं, पहले उनकी आप मानसिक मुद्दा, अवस्था नया को मुद्दा। समझिए। मानसिक अवस्था पहले भी हमारी मानसिक जो अवस्था गुरुजी हुआ बोल रहे हैं, करती थी उनकी ना। मानसिक स्वास्थ्य पहले को डिवोर्स नहीं नहीं है। होते थे, सुनिए, पहले डिवोर्स एक कब मिनट, होते ऐसा थे? है। एक मिनट, मैम, एक मिनट, जो एक मिनट, काम एक मिनट, अंडर- ऐसी बात करती मेरा दिमाग मनोज जी, मेरा दिमाग बड़ा देखिए, चलने लगा। मैं सोचने पे अनुरुद्धाचार्य मजबूर हो गया। अनुरुद्धाचार्य मैं सोचने ने- पे, एक मिनट सली जी, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। प्रभु श्री राम, एक विवाह किया अरे उन्होंने सुन तो लीजिए, जी। प्रभु श्री राम एक ही, उनके पिता कौन थे? देखिए, आप उनके पिता आप कौन वो थे? शादी की बात कर रहे थे, शादी से उनकी पहले शादियां लिव-इन कितनी relationship में हुई? तो नहीं थी। और वो पिशाच विवाह तिवारी जी, मैं होते गलत हैं बोल रहा हूं? जो हम नहीं मानते। प्रेम विवाह और तीन नॉर्मल विवाह हुआ। विवाह में और पिशाच विवाह में बहुत फर्क है। सुनिए, ऐसा है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है अपनी प्रसिद्धि के लिए, और आने वाले भविष्य में ये राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। ओए उन्होंने होए, क्या कहा बात भी है, है क्या लोगों बात है, से, क्या बात है। इसलिए लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं। हाँ। देखिए, मुद्दा है, आप कथावाचक हैं, कथा कहिए, अपनी मर्यादा में रह के कथा कहिए। और मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से आप किसी को अपशब्द कह रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी डर नहीं है, तो यह गलत है। मैं यह मानता हूं भारत में संयुक्त परिवार आज खत्म हो रहे हैं। संयुक्त परिवार बनना चाहिए। एकल परिवार में रह करके लोग अपने माँ बाप को भूल रहे हैं, ये होना चाहिए। माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए। और लिव इन रिलेशन को मैं भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अनुरुद्धाचार्य जी को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिट जा करके दाखिल करें और सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको मुद्दा को उठाएं। आप पब्लिक को के सामने अपनी छोटी सी प्रसिद्धि के लिए और हंसोड़ बनने के लिए लोग आपके बातों से हंसते हैं, लाफ्टर चैलेंज के लिए। ऐसा बात मत कहें जिससे यह लगे कि आप संत नहीं, आप जो है वह लाफ्टर चैलेंज के एक कैरेक्टर बन करके रह गए। विष्णु जी, संत महात्मा जो होते हैं उनकी एक गरिमा तकलीफ होती तो है। बहुत हो रही होगी। आप विश्वविद्यालय नहीं गए। शैलेश जी ने तकलीफ जिस वाली बात का बात जिक्र नहीं है, किया, आपने तकलीफ वाली मास्टर्स बात से नहीं शैलेश है। जी ने जिस बात का, नहीं उनके तकलीफ बहुत सारे, वाली बात मैं इस बात को मैं- मानता हूं, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं। वो इस बात से आहत हो रहे होंगे कि साहब वो एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, वो लाफ्टर जो चैलेंज शो है उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन ये भी तो सच है कि हम आज के युग में हैं, और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 21 है वो कहता है कि दो जोड़ों को स्वतंत्रता की आजादी है। आप उन्हें कुत्ते बिल्ली कह दोगे, अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी, आप कुछ भी बोल सकते हो और उसके बाद बोले जा रहे हो, लोग सुनने आ रहे हैं, तो उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो इनको भी तो साथ रहने की अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 21 में मिली है। यहाँ पे एक साथ रहने से ज्यादा बात हो रही है बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप की। अरे लिविंग की मैं- बात कर रहे हो, मैं- वो मैं- लिविंग की बात कर रहे मैं- मैं- हैं, वो लिविंग की बात कर रहे हैं, एक वो मिनट, पुरानी मैं बात हो इतनी गई, देर से- वो पुरानी बात हो गई, पुरानी निशा जी पुरानी बात हो गई। आज का स्टेटमेंट उनका है कि लिविंग में जो लोग रहते हैं वो कुत्ते बिल्ली हैं। आज करते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते बोल हैं। सकती हूँ मैं वो। अधिकतर अरे मुझे रहने बोलने वाले दिया लोग जाए। शादी करते मैं हैं, इतनी देर से अधिकतर शांति लोग, से और अगर नहीं अधिकतर करते, समझदार मुझे लोग जो बारी गांव बारी से आए हुए बोलने लोग दिया हैं, वो जाए। शादी बोलिए। नहीं करते। बोल सकती विष्णु जी हूँ। बोलिए, उन्होंने वेश्या शब्द बोलिए। मनोज जी बार बार उन्होंने समाज में वेश्या वेश्या वेश्या, अरे देखिए, पढ़े सर, लिखे लेकिन नहीं बार हैं। बार समाज में पढ़ लो। उन्होंने पुरुषों के लिए भी बात मगर रखी। वधू
कहा सिर्फ जाता है, स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बात रखी आप है। पढ़े लिखे उन्होंने नहीं हो, मैं आपकी पढ़ो, बात नहीं रखी बिना है। यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं होता। मैं आपकी बहुत नगर वधु कहा जाता है, मैम की बहुत नगर इज्जत वधु। करती हूँ, आप यहाँ पे वेश्या वेश्या सबकी कहे बहुत जा रहे हो इज्जत लोगों करती को। हूँ, बट मुझे बोल लेने दीजिए, अब मेरी भी बारी चलिए आएगी, विष्णु जी है ना? बोलिए। हाँ तो अभी आपने आपका सवाल था, शुरू करते हो उससे जी। लाफ्टर वाले से, हाँ। फिर उसके बाद जो मैम ने बोला स्टेटमेंट, मैंने उसके कहा कुछ तकलीफ आंसर तो बहुत हुई हाँ है। मुझे वही तो मैं उस पे आ जाती हूँ। एक जो अभी आपने बात बोली कि वो हंसी के पात्र भी बन जाते हैं और कितनी वीडियो उनकी वायरल हो जाती है। पहले वायरल से तो एक चीज़ की भी सर ने बोला था कि आप इंसान बस प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अभी प्रसिद्ध होने की जरूरत है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं। मैं वैसे बता रही हूँ, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। कैसे अरे नहीं है? सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। तो सीधी- अरे दूसरी इसी प्रकार बहुत से एक्सट्रीम है। हास्यास्पद, बात तो सुन लीजिए सर, मेरी विवादास्पद, बात मुझे बोलने दीजिए हास्यास्पद, विवादास्पद और हंसने वाली बातों को सर। मैं आपको एक करके चीज बताती हूँ, मैं आपको मार्केटिंग, गेम ऑफ मार्केटिंग, मैं बहुत छोटी हूँ, आपसे मैं completely- आपको कुछ भी सिखाने बेटा, या बोलने लायक नहीं हूँ, बट मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात मैं बोलती जानता हूँ, मैं- गेम ऑफ एक- मार्केटिंग सर, है, सर, बस मैं PR बहुत छोटी एजेंसी सी के बात द्वारा सारा इजाजत खेल चाहूंगी है। सर आपकी बोलने के लिए, छोटी सी। देखिए मैं कोई धर्मगुरु तो हूं नहीं सर, और वो भी कथावाचक हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब भी किसी कोई आपका शिष्य होता है या आपका प्रियजन होता है या जो आपसे बहुत कंफर्टेबल होता है या आपसे खुद क्वेश्चन पूछने आया है या आप पे भरोसा करता है, तो उससे जब आप वार्तालाप करते हो, तो चाहे आप मजाक भी उसको कर रहे मीडिया हो, में मत चाहे दिखाओ आप ना। कुछ भी बोल रहे हो, तो आप सर ये तो सारी clipping clips अलग काट के है, दिखाई दिखाई जाती जाती है। है, ये तो clips भ्रमित काट कर रहे काट हो। के दिखाई जाती है। हम भी भ्रमित अगर कर कुछ रहे हो। बयान देते हैं, हम भी अगर कुछ बयान देते हैं, तो छोटे छोटे क्लिप्स काट के दिखाए जाते हैं। आप लाइव मार्केटिंग कर रहे हो अपना तो प्रसिद्धि के लिए। रखी ही नहीं जाती है। सुनिए, मैं अब टॉकिंग इन द इंटरव्यू सुनिए, सुनिए, क्या- 2.5 घंटों में आप हमसे मुंह मार रहे हैं, सब एंकर समेत हम 4 पैनलिस्ट बैठे थे, बोलते कुत्तों के मुंह कौन लगे। आप 4-2.5 घंटे से मेरे साथ मुंह मार रहे हैं, ये लैंग्वेज है उनकी। आप समझ रहे हो क्या? बताइए। मैम देखिए, मैम देखिए, मनोज जी, पहले तो मैं अंत में यही कहूंगा, ये उनकी लैंग्वेज सुनिए, है। सुनिए। क्या बात अभी कर तो रही हो? शुरुआत हुई है। बात ही नहीं होने दी सुनिए, है। इस मैं तो व्यक्ति बोल की नहीं पा चर्चा रही हूँ। करना, इसको बड़ा बनाना है, इस व्यक्ति को मीडिया में चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, इस व्यक्ति को वायरल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति सर, मेरे बहुत पढ़ा कुछ लिखा नहीं प्रश्न है, हैं, सर, उसके यह व्यक्ति उत्तर ज्ञानी दीजिए नहीं आप। है। एक्स्ट्रा देखिए, यह सर, व्यक्ति मेरे पढ़ा बिल के लिखा खिलाफ है। तो पढ़े आप लिखे भी हो। नहीं हैं, देखिए, मेरे अगर कुछ प्रश्न अनिरुद्धाचार्य हैं। ज्ञानी नहीं है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो मैं शैलेश जी आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश का संत समाज क्या कर रहा है, हमारे देश का साधु समाज क्या कर रहा है, क्योंकि हिंदुत्व की आलोचना हो रही है, हिंदुत्व पर बहस हो रही है, हमारे- और हिंदुत्व को लेकर चर्चा हो रही है, बात वो है ही तो क्यों नहीं, नहीं जवाब संत दीजिए। समाज बात वो इनका है ही विरोध नहीं। करता है, बात वो है इनका ही नहीं। तिरस्कार कोई करता आगे है। नहीं आ रहा। हमारे कोई रामभद्राचार्य इनसे भी जी बोल दो महाराज कि जी ने आप कहा है। कोर्ट हाँ। केस कर दो। सुनिए, जिस कोर्ट की भद्राचार्य आप जी ने दे क्या रहे कहा थे है? सर, आप उसमें केस कर देते। पहली सुनिए, चीज। भद्राचार्य जी महाराज ने क्या कहा है? रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा है कि बिल्कुल जब आपको कुछ बोलना है तो बेटियों के खिलाफ मत बोलो। सर कुछ नहीं आप बोला कन्या उन्होंने के खिलाफ। पूजन सर, करते हो, और कन्या के तीसरी खिलाफ औलाद बोलते हो। दोनों के लिए आप बोला है। पढ़ो। खिलाफ क्या बोला है? आप कहा गया खिलाफ विश्वविद्यालय क्या पढ़ो। बोला है? मैं ये मानती हूँ, विश्वविद्यालय प्यार से पढ़ो। बोला है, लेकिन जो दोनों के लिए सीख बोला है। वो तो ठीक है, आप उसी पे या तो हम उसी पे बहस करते हैं कि हाँ आप उनकी विश्वविद्यालय शब्दावली बहुत जाओ, गलत है। तो क्या उन्होंने कहा कि हम विश्वविद्यालय खोल देंगे? ये मान लिया, देखिए ये मान लिया। लेकिन डॉक्टर आपने निशा, खुद बोला कि आप डॉक्टर निशा, सहमत हैं। देखिए इसमें एक question बात से मैं पूछ आपकी रहे हैं। सहमत हूं, एक बात से मैं आपकी सहमत हूं। समाज में संस्कार होना चाहिए, बिल्कुल। समाज में अच्छे आचार विचार होना चाहिए, और ये जरूरी भी है, समाज में ये जरूरी भी है और ये सिखाने चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज, आप जिस समाज को संस्कार देना चाहते हैं, जिस समाज को अच्छे आचार विचार देना चाहते हैं, वो अच्छी भाषा में दीजिए ना, अच्छे आचार विचार में दीजिए। आपकी भाषा तो पूरी बोलो, भाषा अच्छी नहीं उन्होंने है। नहीं, ये संस्कार दे रहे लोगों को कुत्ते बिल्ली बोलो। ये संस्कार तो क्या होता है ना, हम जब डिबेट करते हैं कि संस्कारित आज भाषा तो में कुत्ते बहुत बिल्ली कुछ सुना है भी आपने? प्यार से- संस्कारित भाषा में आपने सुना है? संस्कारित भाषा में आपने सुना है ये कहा जाए कि अगर 14 साल तक लड़की की शादी नहीं होगी तो वो 4 जगह मुंह मारेगी। नहीं। हम आपके साथ है कि वो सही भाषा में समझाया जा सकता था, और हमारे बच्चे, हमारे युवा उसको समझते भी। ऐसी बात कर मैं- सकते तो भाषा क्या नहीं नहीं कर रहे हैं लेकिन- कि वो पढ़े लिखे नहीं है, क्या उनको संस्कारित भाषा नहीं आती है, वो संस्कारित है नहीं। लेकिन हम मेरे लिव कुछ इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं। हाँ, मेरे कुछ सवाल थे निशा जी से, मैं वो कर लेती हूँ। हाँ। मुझे थोड़ा डिस्कशन करना था, इसलिए मैं शांत थी। जी। तो
आप जब बोल रहे थे मैम, मैं बिल्कुल आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे खुद भी अपने से भी बात करनी देखिए थी कितनी आपसे। संस्कारित है, मतलब आपका विरोध कर रही है लेकिन कह रही मैं हाँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बिल्कुल लेकिन इज्जत करती हूँ। अनिरुद्धाचार्य तो इज्जत नहीं कर रहे ना, अरे मुझे बोलने लड़कियों की दीजिए, इज्जत अरे नहीं कर रहे, यार, महिलाओं की इज्जत नहीं मुझे- कर रहे, मुझे लिविंग में बोलने रहने वाले दीजिए। लोगों की इज्जत नहीं कर रहे। आप मुझे बोलने दीजिए बोलिए, सर। बोलिए, देखिए मैम, जो आपने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, एवरीथिंग इज एकदम सही बोला आपने। सुप्रीम कोर्ट से भी हमें रजामंदी मिली हुई है कि हम जा सकते हैं। पॉइंट ये है कि जितने भी केसेस लिव इन में होते हैं वो भी आपके पास सबसे ज्यादा आते होंगे लड़कियों के लिए इनसिक्योरिटी, जो इनसिक्योर होके वो जो पागल हो जाती हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाने लगती लड़के भी खाते हैं, एक सेकंड, लड़के जेंडर भी इश्यूज नहीं बनाई है। लड़के- मैम, लड़के- आपने आपने इसको टॉपिक चुन चेंज के कर दिया। लड़कियों ये क्या बात होती है? के ये क्या बात होती है? अभी लड़कियों की बात हो रही है, अभी तो आप उस पे लड़ रही थी कि लड़कियों के लिए बोल दिया। मैं अच्छा, लड़कियों की बात कर रही हूँ, आप अपनी पूरी चेंज कर दिया। बात, अपनी पूरी बात, मेरे को इनको अरे मुझे इनको बोलने अपनी नहीं चल रहा है। विश्वदीप- लड़कियां दोनों डिप्रेशन में जाते हैं, दोनों सुसाइड करते हैं, आप दोनों अपनी सुसाइड पूरी बात कर लीजिए, इनको आप पूरी मुझे बात कर एक लेने चीज़- दीजिए, मैं बहुत सिंपल वरना ये किसी को बोलने नहीं देंगी फिर। हाँ, पूरी बात कर लीजिए, बोलिए बोलिए। मैं बहुत छोटी सी बात पे आ रही हूँ। लड़कियां लिव इन में अगर गई, लड़के ने शादी नहीं करी, बदनामी होगी, उसको वैश्या बोला जाएगा, ये बात सच है। क्यों ये बोला हम भी जाएगा? जानते हैं। गलत क्यों बोल बोला रही हैं जाएगा? आप। सर, गलत बोल यही रही हैं। समाज बोलेगा। गलत हम बोल जिस रही हैं। कुशत नहीं। ये जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। क्या बात करें, आपसे समाज में हो के आपको नहीं पता? सर, आपको नहीं पता होगा, आपकी पदवी थोड़ी अलग है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं निकलती हूँ सड़कों पे, अरे हमारा क्या बात कर रहे हैं सर? समाज से इतना बाहर जाओ। गंदा बोलते हैं, है तो इतना समाज में गंदा है। बोलते हैं, लड़कियां सुसाइड कर लेती है। आप रुकिए बताइए 2 तो। मिनट, अरे, आप सुनिए मैम फालतू मेरी बकवास बात। की बात कर लड़कियां, रहे हैं। मैं कोई बकवास की बात नहीं कर रही, बकवास बिल्कुल कर रही बोलती हो। है। लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन सबसे पहले होता है। नहीं आपने होता। कौन से पुरुष का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया सर? होता है। क्या बात कर आप रहे हैं? बताएं, आज क्या तक बात कितने कर रहे हैं? नेता, कौन कितने सा लड़का धर्मगुरुओं बदनाम का है? कैरेक्टर कौन से assassination लड़के की हुआ है? मॉब वीडियो ये वायरल हुई है? क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, लड़की होती है, स्त्रियों लड़की के कभी लिए इज्जत शब्द टारगेट बोले होती है। जाते हैं, पुरुषों बात के कह लिए रही, शब्द गलत नहीं बोलोगे बोले तो जाते लड़की लेकिन मैं सबसे- बता रही हूँ, लड़की लड़की सबसे- टारगेट होती है। क्या बात लड़की बोल रहे हैं आप? सबसे बिल्कुल। इजी टारगेट होती Right है, होती है। तभी तो अनिरुद्धाचार्य जी ने बात कर ये लिया है। है। नहीं, आप कुछ भी हाँ, गलत कर बोला लिया। है, समाज के खिलाफ इनसिक्योरिटी हो रही स्त्रियों है। को ही अगर इज्जत प्यार करनी है, है, तो पुरुषों आप को पूरे नहीं हक से सुनना उसको पड़ता। अपने घर लेके जाओ। प्रेम है ना आपको, तो अगर सोचो मेरे पास कोई आए कि मैं आपकी बहन को लिव इन में लेके जा रहा हूँ और हम सोचेंगे कि हमें शादी करनी है नहीं करनी है, मैं अपनी बहन को बिल्कुल नहीं भेज सकती। और as a mother हम अपने बच्चों को अरे नहीं भाई, भेज तो सकते। बहन को भी तो तय करने नहीं, दीजिए। as a mother हम भी अपने बच्चों को नहीं जाने दे आप सकते। उसको मैं समझाइए, बता रही हूँ, आप उसको बताइए कि हाँ, ये गलत समझाइए, है। अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं। यही तो वो कर रहे हैं। लेकिन यही आप तो उसको वो आप कर ये नहीं रहे बोल हैं। सकती, अपने आप ये आलोक नहीं को यही बोल तो सकती, समझाने की आप ये कोशिश नहीं कर बोल रहे हैं। सकती कि तुम कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों रहने जा जानवरों रही में और मनुष्यों में यही आप तो उसको फर्क है। समझाइए, आप उसको मेरे प्यार ऐसी दीजिए, बहन को आप उसको कहते हैं, बताइए, देखिए, आप उसके जानवरों नेचर में- नुकसान के बारे में समझाइए। जानवरों में और मनुष्यों में यही तो फर्क है। जानवरों में और मनुष्यों में यही फर्क है कि वो रिलेशनशिप तब तो बनाते हैं जब समाज अनिरुद्धाचार्य की जानवरों की उसमें तरह समझा रहे हैं या मनुष्यों की तरह समझा रहे हैं, देखिए, ये बता दीजिए। समझाने उनके का शब्द शब्द जो गलत है। मैं उसका डिफेंड तो कर नहीं कर रहे हैं हम सुनिए, लोग। आप सारा शब्द खेल गलत है। शब्द का ही है। लेकिन सुनिए, लड़की आप अपनी दोनों नहीं, लोग live in कुतर्क कर रही हैं relationship बातों को। हर तरह से गलत दुनिया है। में- लिव इन रिलेशनशिप हर तरह से सुनिए, गलत है। लड़की आती है सर, सुनिए। मेरी बात सुनिए, दो अरे मिनट। आप क्यों मुझे सुना रही हैं? कब से आपकी बात सुन रहे हैं? मत सुनाइए, ये कब से मुझे आपकी मत बात सुन रहे सुनाइए। हैं? ये सुनते ही सुनिए, आ रहे हैं, आप आपने कुतर्क सुनाते ही कर आ रही रहे हैं। हैं। अब मैं सुनाता हूं, आप अब कुतर्क मैं कर रही सुनाता हैं। हूं। दो सवाल जो हमने सर्वे के पूछे, वो 2 सवाल भी बहुत जरूरी हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या अनिरुद्धाचार्य जानबूझकर अमर्यादित बयान दे रहे हैं? 61% लोग, 100 में से 61% लोगों ने कहा कि यह जानबूझ के हरकत हो रही है, यह जानबूझकर बयान दिए जा रहे हैं। और 27% लोगों ने कहा ऐसा है नहीं, लेकिन 12% लोग कंफ्यूज थे। असल में वो कंफ्यूज धर्म को लेकर है ना, कि मतलब इन्हें माने कि नहीं माने, तो कंफ्यूज थे। एक और सर्वे का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी देखो। वो सवाल क्या था कि क्या अनिरुद्धाचार्य समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? एक और महत्वपूर्ण सवाल। 54% लोगों ने, 54% लोगों ने कहा हां भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और 30% लोगों ने कहा ऐसा है नहीं, गलत है ये। और 8% दो, क्योंकि हमारे समाज में कंफ्यूज लोगों की भी आबादी बढ़ी है ना, तो 8% लोग कंफ्यूज थे कि हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहा जाए। डॉक्टर निशा एक बार मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशा, ये जो तमाम तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि एक बार हो गया, मुझे लगता है हंगामा हो गया, और वृंदावन में तो वहां के संत समाज ने इसे लेकर महापंचायत भी बुलाई थी, कहा था माफी मांगो नहीं तो निकाल बाहर कर देंगे। फिर तत्काल उन्होंने माफी भी मांगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरी बेटी को बिना कपड़े के भी घुमाना चाहिए, वो तो छोड़ दीजिए। बता- उनके लिए तो ओहो। मैं उनके बयान ओहो, बोलती हूँ, बड़ा उनको- उनके शर्मिंदा। लिए मेरा एक संदेश है, खाओ पियो चखो मत,
देखो बालो तको मत, करो धरो थको मत, बोलो चालो बको मत। दिस इज ए मैसेज ऑफ माइंड। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर निशा, कंट्रोल नहीं अपनी डॉक्टर निशा उनके पास गई थी, हमारे पास उनके भी है, सामने गई थी, हम भी उनके जवाब दे सकते आदान हैं, प्रदान पर विचारों आपकी का तरह हुआ, अपना लहजा आदान नहीं प्रदान, छोड़ते। देखिए आदान प्रदान विचारों का हुआ डॉक्टर निशा जी का और अनिरुद्धाचार्य का आमने सामने। तो क्या किसी संत को, क्या किसी समाज को, क्या किसी कथावाचक को ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो निशा जी ने अभी कहा? निशा जी एक बार बताइए, एक बार फिर बताइए उन्होंने क्या कहा। मैंने उनको साफ कहा, मेरी बेटी है, मैं चूज करूंगी वो क्या करना चाहती है, या मेरे बच्चे का डिसीजन है, आप कोई नहीं होते। गवर्नमेंट सरकार उसका अनुच्छेद क्या कहा उन्होंने एक बार बताइए, फिर मैं उनसे जवाब पूछूंगा। नित्य उन्होंने बहुत सारे लोग को बोला है, हाँ। बहुत सारे इवन एंकर्स को बोला, आप बिना कपड़ों के क्यों नहीं घूमती हैं? उनके ये सवाल है, आप नग्न घूमी है, आपको नितिशा- क्या फर्क है? ये उनकी नितिशा जी- भाषा है। देखिए नितिशा जी- भाषा के फेवर में नितिशा जी- नितिशा जी, अरे ऐसा संत किस बात का, ऐसा साधु किस बात का, ऐसा कथावाचक किस बात का जिसके पास निर्मल शब्द नहीं है? करना पड़ेगा। मैंने जवाब अपने दिया। अनुयायियों को हम ही तो आंसर करेंगे कि ये सही है, ये उनको गलत कौन है। देखने गए शब्दों कि का वो 25 प्रयोग साल गलत की है। उम्र तक क्या कर रहे थे? देखिए उनको निशा कौन जी, देखने गया? शब्दों का प्रयोग गलत है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अपने अनुयायियों अब बचा को, क्या? समाज को कौन सही दिशा दिखाएगा? जी, तो हमारे जब गुरु, शब्दों का हमारे प्रयोग ही धर्मगुरु नहीं सही तो है, चाहे प्रेमानंद आपके महाराज शब्द होंगे, निर्मल नहीं चाहे है, आप मुंह पे आपके भी शब्दों बोलेंगे, से ही समाज तो हमें आहत समाज हो को रहा है, दिखाएंगे। तो फिर कैसे कथावाचक है? नहीं वो तो गुरुकुल सुनिए, खोल रहे ऐसा हैं। है। अगर बच्चों को ये सिखाएंगे तो ऐसे शिक्षक की हाँ, जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी समाज खोलने में। वाले हैं वो, देखिए नहीं, यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं वो। मनोज जी, हाँ, सारा एक खेल- चीज अच्छी है, फ्री में पढ़ाएंगे। सारा खेल शब्दों का ही है। गाली सिखाएंगे, वो पढ़ाएंगे नहीं, गाली बोलना सिखाएंगे। सारा खेल शब्दों का Abuse ही है। अगर आपको मैं प्रणाम बोलूंगा तो आप प्रसन्न होंगी, आप प्रणाम बोलेंगी तुरंत आप आशीर्वाद देंगी, आपको गाली दूंगा तो आप भी गाली देंगी, आपको 2 गाली दूंगा तो आप डंडा उठा लेंगी। यह सब खेल शब्दों का है, इसलिए देखिए, शब्द को शब्दों का तोल बिल्कुल मोल है, करके लेकिन बोलना उनकी चाहिए। छोटी छोटी और क्लिप्स निकाल आप- करके अगर मैं आप- तोड़ मोड़ के अरे उसको खुद डाल करवा दूं, रहे हैं। तो ये सही गलत बोल है। रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरा- खुद करवा पूरा रहे हैं। बोल रहा है, ये वो हमारे कह रहे हैं खुद सामने करवा रहे हैं। अगर हम छोटे करवा शब्दों रहे को हैं। बोल रहे हैं, उसमें सही बहुत प्रेस सारी कॉन्फ्रेंस चीजें कर रहे हैं। हमारी पूरी बात तो वाह, वही दी है। अपनी नहीं, प्रसिद्धि नहीं, के उन्होंने लिए- स्त्री पुरुष दोनों के वाह, लिए बात अपनी- बोला, तो है। उन्होंने होते कौन कहा है वो? स्त्री और पुरुष हैं? दोनों, आप उनका पूरा बयान कौन है सुनिए, वो? दोनों के लिए कौन बोला है? गया। खुद उनके पास कौन जा है रहे हैं ना अनिरुद्धाचार्य? सर, बिल्कुल सही बात है। कथावाचक को कथा करो उन्हें भैया। वो कथावाचक की उपाधि लोगों की वजह से मिली है। वहाँ इतने उनके सारे पास जाते जाते हैं, हैं, इतने तो फॉलोअर्स का हैं, विषय है इतनी तो सेवा पहले करते हैं, समाज ये भी तो का बात है ना। कैसे कथावाचक आप इससे बन गए? कैसे इनकार कर सकते भाई हैं? अगर लोग जा रहे हैं, देखिए, भीड़ आ रही है, कथावाचक तो उन्होंने तो वो उनको नामी योगी कथावाचक बनाया है। है। मैं बताती हूँ भीड़ सर, आ रही है, उनका आंसर दे इनका दीजिए। कहना तो लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है। इसलिए वो पूरा सुन रहे हैं, के बोला सर को जाता है, पूरा अंदर सुनते हैं आइए, उन्हें, अंदर वो आइए। अगर ऐसे पूरा लोग वो होते हैं पूरा तो फिर सुनते हैं मैं भी उन्हें। खाना खोल लेती हूँ, फ्री में काम करूंगी, भीड़ लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, I am वो sorry, एक्चुअली वो पूरा जो खाना लोग खिला बाहर के जाते मजमा हैं, लगा रहे हैं। देखिए, तो खाना तो खिला रहे हैं सर, हम हमें से कोई मनोज खिला रहे हैं क्या खाना वो गरीबों को? सबको बुला तो रहे हैं, खाना तो खिला रहे हैं, पैसे उनके कहाँ से आ रहे हैं? प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। फ्री में औरतों को खाना ये कर नहीं सकता, औरतों को फ्री में ये भी नहीं करेगा कि समाज को सुधारने के लिए कुछ शुभ बोले जाए। मैंने ये नहीं बोलती, बोला 2 दान दो, कितना दान दोगी तुम? बहने ऐसा मत बोलो, बोला है, वहाँ लगाया गया है। देखिए देखिए, अगर अपने युवाओं को समझाने के लिए कोई शिक्षा दी जा रही है, ना मैम, फीस बोली या दान बोला? दान बोला। दान देखिए, जो दान जो दान कर तो रहे हैं लोग स्वेच्छा कर से रहे होता है, हैं, कोई स्वेच्छा से करेगा होता है। कोई नहीं करेगा। मैं भी दान तो स्वेच्छा से है, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। फीस तो एक अंडरस्टूड है कि देनी ही पड़ेगी आपको। अनिरुद्धाचार्य को मेरे तरफ से एक सलाह है। मानती हूँ वो भिक्षा सुनिए मांग रहे दीदी, मैं कह रही हूँ दीदी, उनके इतनी अनुयायी है। एक मैं विष्णु जी, शैलेश जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर इसके बावजूद भी इस तरह के बयान आ रहे हैं लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, लिविंग में रहने वाले लोगों को, समाज में लोगों को, आप जैसे लोग, एक मिनट, आप जैसे लोग जो उनको बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, आप जैसे लोगों को भी बयान दे रहे हैं, हम जैसे एंकरों को लेकर भी बयान दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर उनके अनुयायी पहुंच रहे हैं, अगर वहां पर भीड़ आ रही है, सैकड़ों लोग उनको सुनने आ रहे हैं, तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज लोगों के पास समय ज्यादा है, काम कम है। ठीक है, हाँ, समय ज्यादा है, काम कम है, और मेरा ऐसा मानना है, मैं सलाह देता हूं अब ये मत बोल देना कि लोग हंसना भी चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी को, बिल्कुल हंसने वाली तो बात है ही। अनिरुद्धाचार्य जी मेरे कोई शत्रु नहीं है। हाँ, मैं उनको सलाह देता हूं, अगर सच में आप कथावाचक बनना चाहते हो, अच्छा कथावाचक, तो आप रमेश भाई ओझा जी को सुनिए, आप विजय कौशल जी महाराज जी को सुनिए, आप
रामभद्राचार्य जी महाराज को सुनिए, और अगर सच में आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप लड़ो चुनाव, लेकिन इस तरह की ओछी हरकत, छोटी सी पॉपुलैरिटी, 10 लोग आपको बुरे बोलेंगे। मेरे गुरु खुद 10 लोग भद्राचार्य जी लोग हैं, मैं बुरे खुद बोलेंगे। उनकी शिष्या हूँ, आप गुरु दीक्षित व्यक्तिगत रूप से हूँ। वो भी यही कहते हैं कि लिव इन व्यक्तिगत रिलेशनशिप रूप से- गलत है, वो भी यही मैं- कहते हैं, वो भी इसके लिव इन मैं खुद- रिलेशनशिप को मैं लिविंग उनके रिलेशन खुद का की विरोध शिष्या करता हूँ। हूँ। मैं भी सुनिए, समर्थन नहीं मानता हूँ, है। मैं भी समर्थन नहीं करता, सुनिए, मैं भी विरोध करता मैं हूँ। लिविंग रिलेशन का मैं विरोध ऐसा करता हूँ। मानता हूँ, कुत्ते नहीं, बिल्ली नहीं, भारत कभी में live in मैं उनको relationship कुत्ते में बिल्ली नहीं भाषा रहते। उनकी मर्जी है। सुनिए, सिगरेट को पीने को भी इलीगल नहीं बोला, आप लेकिन सुनिए, सिगरेट हमारे लिए अच्छा तो थोड़ा नहीं सुनिए। है ना। सिगरेट में भी उनके एक चीज बोलने की होता भाषा है जो गलत कि है, आपको पीने नहीं वह चाहिए, भाषा को सरकार ठीक पे करने की सरकार जरूरत है। द्वारा Choice, उठाइए, कीजिए मत। सोचिए फिर, पर्सनल चॉइस फिर मैम बताइए। पर्सनल चॉइस वही मैं बोली, तो फिर आप उसी पे रहिए ना। नहीं, इनका तो कहना है उनकी कि भी तो पर्सनल personal चॉइस है, लेकिन choice आप वो कम से कम अपने ये तो बताएंगे ना कि इससे कैंसर हो जाता है। उनके जो उनको सुनने वाले हैं, है, वो पर्सनल उसे बोलने नहीं बोलेंगे। पर्सनल चॉइस पे सिगरेट की डिब्बे पर, शराब पर ये लिखा होता है, तंबाकू पर लिखा होता है। धमकियां दे रहे होते हैं, उन्हें जेल में नहीं डाल रहे। हम लोग किन पे टारगेट कर रहे हैं? जो बेचारे इतने लोगों की मदद करते हैं, मदद जो करने जिन्होंने- पर आप- उनके जो सही गलत दिशा दिखा रहे आपने हैं, उनकी वायरस उनके देखी? शब्द भले ही गलत हो, लेकिन दिशा अरे तो मदद सही है। किस बात का, कौन सा मदद? नहीं सुना विष्णु होगा जी ना। कौन सा खेत बेच के मदद देखिए, कर एक रहे चीज हैं? तो थी, एक तो शब्द गलत है, लेकिन नहीं, दिशा देखिए सही साहब, है। विष्णु जी कह रही है उनकी मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और खाना खा रहे हैं ना, तो सुनना भी पड़ेगा अनिरुद्धाचार्य को। देखिए दिशा तो सही हाँ, दिखा रहे हैं, ये तो आप भी abuse मानते दिखा हैं, रहे हैं। ये तो ये भी Abuse, मानते है हैं, ना? तो सब मान रहे हैं। खाना दिशा खिला तो रहे सही हैं, दिखा अगर रहे हैं। खाना खिला रहे हैं, खाना खाओगे नहीं, तो एक सुनोगे बात भी। बताइए, इसमें दिशा अच्छा, कौन कुत्ते सी बिल्ली गलत सुनो, है? या आप कुछ भी अपने सुनो। बच्चों को क्या समझाएंगे? आप अपने Emotional बच्चों को abuse, कि लिव इन में जाओ, physical रहो, abuse मेरी करो, तरफ से फुल्ली छूट है। verbal हाँ। abuse नहीं करो। ना, नहीं, दिशा बिल्कुल। तो वो सही दिखा बिल्कुल। रहे हैं। शब्दों समाज को पर दिशा दे रहे हैं। गलत है, हम समझाने समाज को का बिल्कुल तरीका दिशा दे रहे गलत है। हैं, खुद भले ही दिशाहीन हो गए हैं वो। बहुत बड़े, लेकिन हाँ। दिशा सुधारक है, सही क्या दिखा है? रहे हैं। ये शब्द नहीं है, ये गलत अब्यूज है। सुनिए, ये बहुत अब्यूज में क्या फर्क है। कलाकार हैं वो? और भी वीडियोस देखी है, क्या वो जिसमें कलाकार उन्होंने हैं? बोला भी है कि मेरे शब्दों की कलाकार। वजह से देखिए, उनको उनके दिक्कत अनुयायी हुई। हैं, कलाकार उनको सुनने आते कलाकार हैं, हैं। और वो अपने अनुयायियों के साथ कथावाचक आते है, हैं। गरिमा अब को जैसे बनाए ये रखें। शुरुआत में कहा कि 16 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह गरिमा हैं, को 4 समझें। जिन्हें हम देव विवाह मानते वही मैं हैं, कह रही हूँ, 4 हम debate जिन्हें उससे होनी असली विवाह चाहिए कि मानते उनके हैं। शब्द गलत है, तो मैं भी आपकी तरफ आप होंगी। जैसे करेक्शन शादी किया, करना अगर चाहते हैं, सिर्फ शब्दों की बात होगी ना, वैसे तो मैं आपकी करेक्शन तरफ की होंगी, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ शब्दों की है ही नहीं। की शादी करना बात तो चाहते हैं। पूरी living की है। देखिए साहब, मैं देखिए तो साहब, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, चर्चा विवाह- इसलिए हो रही नहीं, है। उस विवाह को ये उसमें चर्चा नहीं दिया गया। देख, 8 विवाहों में 4 नितिशा जी, विवाहों को ही शुद्ध नितिशा जी, माना ये गया, चर्चा 4 को इसलिए नहीं हो रही माना है, गया। ये चर्चा अभी आप इसलिए 16 में से इस 8 देश की जनता मैं 8 ही बोल रही हूँ, 140 करोड़, वो कह रहे हैं, मैंने 8 ही बोला है, आज भी 8 ही लोगों बोला का है। देश है। नितिशा जी, 140 करोड़ लोगों का देश है। मुझे लगता है जब तक हम लोग बात कर रहे हैं और आबादी बढ़ गई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में बहुत भोले भाले लोग हैं और वो धर्म को इतना मानते हैं कि शैलेश जी कुछ कह देंगे तो भी मान लेंगे, निशा जी कुछ कह देंगे आत्मसात कर लेंगे, आप कुछ कह देंगे आदमी इतना परेशान है, इतना दुखी है, और परेशानी दुखी में वो कहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, और इस चमत्कार में भगवा देखा और वो चला गया। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे समाज में, शैलेश जी, हमारे समाज में न जाने सिर्फ ऐसे कितने कथावाचक, ऐसे कितने साधु संत आए जिन्होंने बड़े बड़े मजमे लगा के लोगों की बड़ी भीड़ बुलाई, और उसके बाद जब उनकी काली हकीकत सामने नजर आई ना, बाबा राम रहीम देखिए, उदाहरण है। शब्दों जब को सामने आप नजर आई हकीकत तक नहीं तो ले देश सकते। हमारा समाज हर विपरीत रह धर्म में गया। आया है, वो तो हर आहत धर्म हो में गया। आया है, सिर्फ हिंदू अरे धर्म आहत में हो नहीं, गया भाई। वो तो हर धर्म में आहत आया है। हो गया। वो तो हर धर्म में इसलिए आया है। इसलिए हमारा लेकिन फर्ज बनता है, उनका शब्द गलत है, अभी भी मैं आशाराम कहूंगी बाबू दिशा को। सही चीज बोली। हमारा जो फर्ज आप बनता अपने है, बच्चों में शैलेश दिशा जी, हमारा दिखा फर्ज रहे हैं, बनता है, अनिरुद्धाचार्य हमारा ने फर्ज बड़ी बनता दिशा दिखाई है कि समोसा लाल और हरी चटनी खाने से भाग्य नहीं बदलता है। ऐसे लोगों को आप सोचिए और समझिए, और कहीं ना कहीं एक बात हमारा है, हिंदू क्वेश्चन समाज, है, मेरा आंसर हिंदुत्व दीजिए। और एक धर्म क्वेश्चन आहत होता मेरा है। आंसर दीजिए। हमारा फर्ज बनता है वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और साथ ही साथ इमोशनल अब्यूज कहने वाले गुरुओं की पूजा की जाए। नहीं, नहीं, यही तो एक बोल बात रही है, है। मेरा आपसे यही क्वेश्चन तभी है, तो मेरा वो आपसे बोल रही है कि क्वेश्चन है। सतर्क हो चलिए जाओ। हम जवाब देते हैं। आपके बच्चे हैं और हाँ। वो आए आपके पास हाँ। कि मैं इसके साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ, आप उनको क्या कहेंगे? मैं पहले तो उसको समझाऊंगा समझाएंगे ना, और उसको सही प्यार भी दिशा करूंगा दिखाएंगे और बोलूंगा सही भाई अगर दिशा। तेरी समझ में नहीं आया तो चल भाई पैसे भी ले ले और तेरी मर्जी है चला जा। आप लेकिन मैं ना उसको बोलूंगा समझाएंगे नहीं, जरूर। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तू कुत्ता है, तू कमीना है, तू बिल्ली है। क्यों सली जी, सही बोल रही है। है ना? वो आपके संस्कार है, वो हाँ। आपके एजुकेशन है। बच्चों की बात कोई बात नहीं,
वो आपके बच्चे हैं। नहीं तो अनिरुद्धाचार्य दूसरों के बच्चों को कुत्ता कभी देखिए नहीं उन्होंने कहते। ये नहीं कहा बिल्ली क्यों कुत्ता बोल रहे हो? बिल्ली, उन्होंने कहा क्यों शैलेश जी? जानवरों की बताइए तो तरह, समझाइए। जानवरों देखिए- की तरह आचरण करने वाले मनुष्य अगर ऐसे आचरण करे, उन्होंने आचरण की बात करी, उन्होंने कुत्ता बिल्ली गाली नहीं दी है। कथावाचक को उन्होंने भाषा की आचरण- मर्यादा रखनी उन्होंने चाहिए। कहा कि जानवरों की तरह आचरण नहीं नहीं, उन्होंने बोला जानवरों की तरह आचरण नहीं करना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य का आचरण अलग है और जानवरों का आचरण अलग है। हमें उन्होंने ये समझाया कि आपका आचरण सही होना चाहिए, शब्दों मैं के एक बात मत मैं एक जाइए। बात बोलती हूँ, मुझे तो नहीं, नहीं, लगता नहीं, में रहने है कि वालों के हमारा ना तो सींग समाज निकलते देखे, एक ना तो दांत पुरुष निकलते सत्ता देखे। की आचरण वजह तो से हम वही है, लोग इतना आचरण ज्यादा तो वही फैल है। चुके हैं अरे ना ये आप कैसे तय कि करते हर हैं? बार कैसे कह औरतों सकते हैं को जो पीड़ित एक के करने साथ के लिए रह रहा है, वो नया दूसरे के की साथ बारी नहीं रह आती है। सकता। कभी सती प्रथा आ जाएगी, कभी जौहर आ जाएगा, कभी कुछ ना कुछ तो हमारे समाज में ये प्रथाएं बंद हुई है। हमारे समाज में ये प्रथाएं बंद हुई है। अरे 14वें साल की शादी वही तो है। वो चीज को लेकर अनुराग चला रहे हैं कि 14 साल में शादी करा दें। 14 साल की उम्र में शादी करना चाहते हैं, वही अनिरुद्धाचार्य चाहते हैं। देखिए जैसे पीड़ित तो- मनोज जी कुकृतियां बंद हुई है, वैसे लिव इन भी बंद होना देखिए, चाहिए। ये भी एक शैलेश सही जी, है। शैलेश जी, वैसे एक मिनट शैलेश जी, इन्होंने कहा है अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को पीड़ित नहीं कर रहे हैं, उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब आप ही तय कर लो, दोनों धर्मगुरु हो, दोनों वैदिक स्कॉलर है, बताइए। नहीं, आप धर्मगुरु हैं? वैदिक स्कॉलर है। कौन सा वेद? कौन सा वेद? मैं सर न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, धर्मगुरु किस नहीं पद्धति हूँ, से सर। न्यूमरोलॉजी करती हैं आप? बताइए। सर वैदिक न्यूमरोलॉजी जो वैदिक है न्यूमरोलॉजी हमारी- कौन सा, किस पद्धति से, कौन से, मतलब किस वेद में आप पढ़ रही हैं न्यूमरोलॉजी? हमारे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में न्यूमरोलॉजी नहीं है। हाँ तो सर मैंने कब नहीं बोला है। कि मैं ज्योतिष हूँ? नहीं, वैदिक, मैंने बोला ही वैदिक नहीं। एस्ट्रोलॉजर आप मैंने हैं। बोला मैं अंकों आप की बताइए हाँ कि न्यूमरोलॉजी वेद- हूँ। न्यूमरोलॉजी मैंने किस ऋग्वेद पद्धति पे अगर आप पद्धति आ पे जाइए, जानना मैं चाह रहा आपको हूँ। बताती हूँ। मैं ऋग्वेद पद्धति जानना चाह रहा हूँ सुनिए। बहन। अरे मैं आपको बता तो रही हूँ कौन सी सर। पद्धति? पद्धति की तो बात ही नहीं है सर, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। आप अरे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अनिरुद्धाचार्य की कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह आ गया आप भाई? वैदिक- इसकी भी चर्चा करनी आप है। वैदिक- मैं बताती हूँ कि क्या है। हाँ। यहाँ पर इसका कोर्स होता है न्यूमरोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी जो में- मैंने किया क्या है। है? कौन सा और पुस्तक? मैं proper पुस्तक बताओ आप। हाँ। मुझे लगता है सर यहाँ पे आप या तो उनका टेस्ट लेने आए हो हाँ? या तो आप मेरा टेस्ट लेने आए हो। मैं जाके लोगों को बरगलाती नहीं हूँ। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलती। अरे आप सुनिए, वैदिक क्या कर रही है, एस्ट्रोलॉजर निशा जी, हैं, क्या कर रही है? बताइए। बताइए। आप न्यूमरोलॉजी मेरी करते हैं? मेरी हमारे मदर वेद- है। अरे शैलेश जी, मेरी मदर अरे है मैं ये कह रहा हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी की कुंडली में कौन सा ग्रह आ गया? एंटी सोशल ट्रेड्स है, मेरी मर्जी। समाज कुछ भी कहे, लॉ कुछ भी कहे, जो मुझे मन में आएगा मैं वो कहूंगा, वो करूंगा। निशा जी, ये जो है लेकिन ये उनकी पर्सनालिटी समाज ट्रेट है। के लिए और भी इम्पल्स ये कंट्रोल, अच्छी चीजें देखिए नहीं है। इम्पल्स कंट्रोल, इतने मीडिया के सामने, इतने लोगों के निशा जी, सामने आप भी ये अगर वो मानेंगी अपने कि गलत कर्म आपकी को बेटी भी अगर आपको आगे ये कहे तो आप भी उसको समझाएंगी ही समझाएंगी। मैम, सही समझाना दिशा और भाषा दिखाएंगी का भी। प्रयोग। देखिए भाषा के भाषा फेवर में का तो हम प्रयोग, भी नहीं हाथ का है, प्रयोग भाषा नहीं के कर फेवर में सकते। मैं भी नहीं हूँ। मैं भी कह रही हूँ कि इस शब्दों को बहुत अच्छे शब्दावली के साथ बोला जा सकता था, समझाया जा सकता था और यही भी कहा लोगों उसके को साथ सही दिशा उसके दिखाया अच्छे जा कर्मों सकता को था। देखो, अच्छे कर्मों को देखकर बुरे कर्मों पर पानी फेर दो, ये आप बताते हैं। इधर तुम अच्छे कर्म करो, फिर मंदिर जाओ, फिर बुरे बराबर- कर्म करो, फिर बराबर अच्छे हो गया। कर्म करो। कौन सा ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजर होगा या वैदिक गुरु होगा जो ये कहे कि बुरे कर्म करो और अच्छे कर्म करो? ये ये किसने नहीं कहा? कहेगा। किसने ये कहा? मूर्ति यहाँ लगी है, आप- ये जिनकी फोटो लगी नहीं नहीं, आपने नहीं, शायद नहीं, वो पूरा नहीं, विवादित सुविधा बयान जाएगी। आपने नहीं देखा है। नितिशा, हाँ? नितिशा जी। हाँ, नितिशा बहन, ऐसा है कि आप 100 अच्छे कर्म करो और एक गलत कर्म कर दो तो सब गुड़ मिट्टी एक हो जाता है। बिल्कुल। जैसे आज राहुल गांधी कर रहे हैं। बहुत मैं इस अच्छे चीज को बोलकर- मानती आ हूँ गया सर, कि हमारे बुरे कर्म हम बहुत पे अच्छे इम्पैक्ट कर्म डालते हैं। हैं। देखिए अरे ये तो बड़ी बात है। देखो मौका मिलेगा तो मैं आने देखिए से डॉक्टर पीछे निशा नहीं कह रही है, हटूंगा। उन्होंने मुझे खुद बोला कि मुझे राजनीति में भाई राजनीति में आने से पीछे नहीं उठूंगा, मौका मिलेगा मैं आऊंगा। उन्हें देखिए देखिए ये एक अलग सब्जेक्ट है और नहीं, जो subject राजनीति नहीं में है। आना चाहता है वो महिलाओं को भी लेके चलेगा, वो पुरुषों को भी लेके चलेगा, वो युवाओं को भी लेके चलेगा। कौन सा ऐसा नेता बनने वाला होगा जो कहेगा कि मैं विवादित बयान दूं ताकि लोग मेरे अगेंस्ट हो निमिषा जाए? बहन, अगर
अगर वो नेता निमिषा बनना बहन, चाहते हैं तो वो ये थोड़ा विवादित सा मेरा बयान बात नहीं दे सुनिए। सकते। आप एक समझदार हो, मैं आज नेता बनना चाहती हूँ तो मैं ऐसे गलत बयान नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं, उनके निमिषा आइडियल बहन। अलग हो सकते हैं ना, बहुत सारे अच्छा, ठीक है। समाज में निमिषा बहन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत राह पर और जेल भी जा चुके हैं और तब भी नेता बनते हैं। देखिए ऐसा निशा नहीं जी, है, वो उनकी निशा राह जी पर चल रहे हैं। उन्होंने आपसे सुनिए, क्या बोला हम मुझे कन्या- नहीं पता, और निमिषा बहन, मैं मानती भी हूँ कि वो शैलेश आपको जी, गलत शैलेश बोला जी होगा। कुछ मैं बोलना। उनके फेवर शैलेश में जी बात का नहीं ज्ञान कर रही हूँ, सुनिए। लेकिन थोड़ा लिव इन शैलेश जी रिलेशनशिप का जो ज्ञान ले उन्होंने लेते हैं बात रखी वो सही रखी थी। ऐसा है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपके मैं मामा जी हूँ, मैं आपकी बहुत जो माता जी छोटी हैं, हूँ अरे सर, हमारे भी बहन आप है। भाई हैं, हमारे भी डिबेट आप की भाई हैं। शुरुआत से सुन लो, वो तो आपकी हमारे माता जी मेरी मेरे तो बहन है। संस्कार दोनों ही एक ऐसे दूसरे हैं का सर। भैया देखिए, क्या बात ये तो कर रहे हैं चर्चा है। आप बुरा मत मानो बात ये का। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आपका हाँ। जवाब सुनो, दिया। सुन लो, ऐसा है, हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या को पैर धो करके, कन्या को भोजन करा करके, दान दे करके, और उसको अगर गाली दे देंगे तो इतना बड़ा पाप पड़ेगा। सर, क्या वह गाली ठीक दे दी? अनुदाचार मैं वही कर सुनना रहे हैं, चाहती हूँ कि कन्याओं को गाली कब दी दे रहे सर? हैं। नहीं, नहीं, मैं वही नहीं, बोलूँ, गाली प्यार दे है। रहे हैं। कुत्ता बिल्ली वो प्यार है। उन्होंने पुरुषों के लिए भी बोला, वो उन्होंने पुरुषों के लिए भी बोला। आपने पूरा नहीं सुना, उन्होंने बोला कि स्त्री पुरुष जो एक साथ रह रहे हैं, आप नहीं, उन्होंने पुरुषों के लिए भी बोला है, 14 साल की स्त्रियों बेटियों के को, लिए नहीं बोला है। 14 साल की बेटियों को उस बयान को पूरा सुनिए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला ले औरत औरत तो वैश्या होती है, ये नहीं बोला है, आपने हमें सुना नहीं पूरा। हमें वो चीज उठाना क्यों? देखिए मैं उस- तो इस उस शब्द के भाषा का खिलाफ प्रयोग क्यों हूँ। करना? मैं उस भाषा क्यों के करना खिलाफ चाहिए हूँ। उसका प्रयोग? मैं तो उस भाषा को बोलना क्यों भी नहीं करना है? चाहिए, सुनना भी हम नहीं प्रयोग ही चाहिए, नहीं लेकिन करेंगे। उन्होंने पुरुषों हम उस स्त्रियों शब्दावली दोनों का के लिए प्रयोग बोला। क्यों करेंगे? उन्होंने एक पुरुषों जिससे और लोगों को स्त्रियों बात के हो। लिए खत्म दोनों करते के लिए हैं, बोला। खत्म करते हैं। अगर 14 साल में शादी नहीं होगी, 24 साल में होगी, तो महिला 4 जगह मुंह मारेगी लड़की। कितनी उम्र है ये क्या तुम्हारी? है? मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ ये क्या है? विष्णुप्रिया, कितनी उम्र है तुम्हारी? 25। 25। हाँ। तो क्या अनुरुद्धाचार्य जी के शब्दों का बयान, मैं देखिए, तकरीबन 50 साल के होने वाली हूँ, तो क्या अनुरुद्धा, मेरे ख्याल से मेरी शादी 28-29 साल में हुई थी, तो क्या मैं 25 साल की उम्र में अगर ऐसे गुरु के यहाँ मेरे माँ बाप जाते तो मुझे लगता है मुझे फांसी लगा लेती उस उम्र में मैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जल्दी, समय कम मैं है। बताती हूँ। जल्दी से, 30 अगर सेकंड। आपने उनके और देखे होंगे ना तो कितने लोग नहीं, अरे और क्या, इसी पे बात करो। देखो, मैं इसी पे बात अरे कर रही हूँ। कथा अगर पर उन्होंने कथा शादी करे की ना, बात बोली, कथा तो ना उस करके situation आप के क्या हिसाब मजाक से बना रहे हो तब समाज जब में? एक लड़की को, बेचारी लड़की आई थी वहाँ पे, आप क्या मजाक जो बना रहे हो? परेशान थी, जिससे कोई शादी नहीं कर रहा था, लिव इन में वो रह चुकी थी, तब उन्होंने उसकी शादी कराई और तब जाके और लड़कियों को उपदेश दिया। एक वो लड़कियां वो साइड करती है। देखिए, 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 उन्होंने देखिए, बोला है, कोई ऐसा तो देखिए, निशा जी, एक इंसान में होशियार जुड़ी होती है, गलत आदतें नहीं होती है, उसके तो बेटा शहर में आना चाहिए। मैं तो बोल ही नहीं रही कि उनकी शब्दावली हमेशा सही रहती है, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं तो उस पे बोल ही नहीं निशा रही। जी, मैं तो जो उन्होंने, मैं यहाँ पे आई सिर्फ लिव इन वाले टॉपिक के लिए थी। देखिए, मैं समझ गया, लेकिन चिंता मत कीजिए। LGBT community निशा जी चिंता मत कीजिए, निशा जी चिंता मत कीजिए, शैलेश जी आप भी चिंता मत कीजिए, और विष्णु जी आप भी चिंता मत कीजिए, और नितिशा जी आप भी चिंता मत कीजिए। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये बात खत्म नहीं हुई है, ये कुत्ती बिल्ली की बात खत्म नहीं हुई है, और इंतजार कीजिए, कुछ दिनों बाद कुछ और चीजें निकल कर आनी है, फिर हम फिर चर्चा करेंगे। मनोज जी, चर्चा इसलिए मैं करेंगे, बातों को अंत में इतना ही कहना जल्दी से चाहूंगा खत्म मत है। कि मैं भारतीय परंपरा पर विश्वास करता हूं, मैं बिल्कुल लिविंग रिलेशंस पर विश्वास नहीं करता। अनुरुद्धाचार्य जी को अपनी भाषा सुधारनी चाहिए और बेटियों के सम्मान बढ़ाना चाहिए, बेटियों के अपमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं तो हम सब लोग शक्ति को सम्मान नहीं करते हैं प्राप्त करेंगे। अनुरुद्धाचार्य जी का सम्मान करते हैं, लेकिन कम से कम उनको समाज में संस्कृति और समाज में अच्छे विचारों का अगर आदान प्रदान करना है तो अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, अच्छे वाक्य का इस्तेमाल करें, समाज इसे स्वीकार करेगा और उनके तमाम अनुयायी भी उनको सुनेंगे और उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन इस तरह